दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के पीछे छिपी है एक अनकही कहानी। ब्रेकिंग न्यूज से परे हम आपको दिखाते हैं खबरों की गहराई। अंतर कथा पर जानिए हर महत्वपूर्ण घटना का असली सार। एक देश जिसने अपने सीने पर गोलियां खाकर आजादी छीनी, एक देश जिसने अकाल, बाढ़ और गरीबी के अंधेरों को चीरकर विकास की एक चमकदार कहानी लिखी। और वही देश आज खड़ा है एक ऐसे मोड़ पर जहां लोकतंत्र और सत्ता की लड़ाई एक दूसरे की परछाई बनती जा रही है, बांग्लादेश। वह राष्ट्र जिसकी नींव ही तानाशाही के खिलाफ संघर्ष से रखी गई थी, आज उसी राष्ट्र में अदालतों, जेलों और सत्ता गलियारों से उठती आवाजों ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। 17 नवंबर 2025 पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आए फैसले पर अदालत में गूंजती तालियां ये सवाल छोड़ गई कि क्या वह तालियां लोकतंत्र की थी या भीड़ की उत्तेजना की। और असली प्रश्न यह है कि जब जनता द्वारा चुनी हुई सरकार ही अस्तित्व में ना हो, तब किसी भी फैसले की वैधता का आधार आखिर बनता क्या है। यही वह क्षण है जहां इतिहास की परछाइयां वर्तमान पर झुकती दिखती है। क्या बांग्लादेश आज उसी दलदल में उतर रहा है जहां सत्ता बदलते ही विपक्षी नेता जेलों में ठूस दिए जाते हैं? क्या यह वही रास्ता है जिस पर चलते चलते पाकिस्तान दशकों से राजनीतिक प्रतिशोध, सत्ता संघर्ष और फांसी के साए में फंसा हुआ है, जहां कभी जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और आज भी इमरान खान जैसे पूर्व प्रधानमंत्री जेलों में बंद हैं? तो क्या वास्तव में बांग्लादेश पाकिस्तान 2.0 के रास्ते पर बढ़ रहा है? क्या लोकतंत्र वहां संस्थानों की पकड़ से कमजोर पड़ चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही वह देश है जिसे बनाने के लिए कभी लाखों लोगों ने अपनी जानें दी थी? नमस्कार, मैं हूं चंद्रा सिंह। अंतरकथा के इस एपिसोड में स्वागत है आपका। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और हाल की घटनाएं, सड़कों पर उठती भीड़ और कानून की कमी के प्रभाव, पूर्वोत्तर भारत और सीमा पर पड़ने वाले असर, कट्टरपंथ, आतंकवाद और सामाजिक तनाव, दुनिया की बड़ी शक्तियों चीन, अमेरिका और पाकिस्तान की भूमिका, और अंत में बांग्लादेश का भविष्य और दक्षिण एशिया की स्थिरता पर इसका असर। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि क्यों बांग्लादेश आज इतने बड़े मोड़ पर खड़ा है और इसका असर पूरे क्षेत्र पर कैसे पड़ सकता है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश की सड़कों पर ऐसा तूफान उठा जिसने न सिर्फ गलियों को जलाया बल्कि पूरे देश की रूह हिला कर रख दी। लोग सड़कों पर थे, सरकार खामोश थी और प्रशासन मानो अपने ही बोझ तले ढहता हुआ। भीड़ के हाथों में कानून और कानून के हाथ किसी ने कसकर बांध दिए हों। धर्म, राजनीति और गुस्से की आग में हिंसा, लूट, आगजनी और अल्पसंख्यकों पर हमलों की चिंगारियां तेज होती गई। 17 नवंबर 2025 ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया कि शेख हसीना को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यानी मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए दोषी माना गया है। उन पर आरोप है कि 2024 में हुए छात्र उग्र आंदोलन के दौरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ा दमन किया। मौत, गोलीबारी, हिंसा, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और घातक हथियारों का इस्तेमाल। ट्रिब्यूनल ने पाया कि शेख हसीना ने इस हिंसा में नेतृत्व भूमिका निभाई। वर्डिक्ट सुनाए जाने के बाद अदालत परिसर में तालियां बजी, वहीं सड़कों पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी गई। कुछ ने इसे न्याय कहा जबकि कई इसे राजनीतिक चाल मान रहे हैं। 2024 में देश में व्यापक छात्र आंदोलन हुआ। शुरू में यह कुछ नीतिगत मुद्दों तक सीमित थी, लेकिन जल्द ही बड़ा और व्यापक जन आक्रोश बन गया। प्रदर्शनकारियों पर कड़ा दमन हुआ, जिसमें गोलीबारी, हत्याएं, गिरफ्तारियां हुई, जिनमें अनुमानित 1400 मौतें, हजारों घायल हुए। अगस्त 2024 शेख हसीना की 15 साल की सरकार गिर गई, जिसके कुछ दिनों बाद नई अस्थायी सरकार मोहम्मद यूनुस की आई
उनकी सरकार ने 2025 में ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाया। 453 पेज की डिटेल जजमेंट में पाया गया कि अपराध इतने गंभीर थे कि ये मानवता के खिलाफ अपराध माने गए। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि हथियारों के इस्तेमाल, जानबूझकर दमन और हत्या जैसी घटनाओं के लिए उन्हें दोषी ठहराया। उसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच ने चेतावनी दी कि यह फैसला इन एब्सेंशियल ट्रायल और डेथ पेनल्टी के कारण न्यायिक रूप से विवादास्पद हो सकता है। कभी जिसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा गया, आज वही देश हर मोड़ पर धुआं और डर से भरा है। और इसी गूंज के बीच एक लाइन सबसे जोर से सुनाई देती है, जब भीड़ कानून बन जाती है तो देश सिर्फ रास्ता नहीं खोता, अपनी पहचान भी खो देता है। बांग्लादेश में हुए इस हिंसा और शेख हसीना को मौत की सजा के वर्डिक्ट सुनाए जाने के बाद न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि उससे जुड़े आसपास के कई देश और उन लोगों में कट्टरपंथ हर दिन थोड़ा और गहरा होता जा रहा है। सेना और राजनीति, इन दोनों के बीच खींची रस्सी अब पतली भी है और खतरनाक भी। एक के बाद एक अस्पष्ट फैसले, टूटी हुई कानून व्यवस्था और हवा में घुला हुआ एक अनकहा डर, ये वही संकेत हैं जो किसी भी राष्ट्र के पतन से पहले दिखाई देते हैं। वे संकेत हैं जो कभी पाकिस्तान की राजनीतिक उथल-पुथल की शुरुआत में दिखे थे। अगर बांग्लादेश अस्थिर हुआ, इसका असर सिर्फ उसकी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, सीधा और गहरा असर भारत पर पड़ेगा। चाहे वह सुरक्षा की बात हो या समाज, राजनीतिक की और भू राजनीतिक, सभी स्तरों पर इसका सीधे असर देखने को मिलेगा। सबसे पहले सीमाओं की बात कर ले तो जब किसी देश में राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है, लोग अपनी जान बचाने, रोजगार पाने और सुरक्षा खोजने के लिए सीमा पार करने पर मजबूर हो जाते हैं। भारत और बांग्लादेश की लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा वैसी ही चुनौती दोबारा खड़ी कर सकती है जैसी भारत ने दशकों पहले देखी थी। इसके बाद कट्टरपंथ और आतंकवाद की बढ़ती चुनौती आती है। अस्थिरता हमेशा चरमपंथी ताकतों के लिए उपजाऊ जमीन बताती है। जब सत्ता कमजोर होती है और कानून व्यवस्था ढीली पड़ती है तो अतिवादी समूह अपने पैर फैलाने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही हमारे पूर्वोत्तर भारत, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये राज्य सबसे पहले इस असर को महसूस करेंगे। अगर घुसपैठ बढ़ी, तस्करी बढ़ी या सीमा सुरक्षा पर दबाव आया तो इन राज्यों में सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़ सकता है। जब कोई देश डगमगाता है तो दुनिया की बड़ी शक्तियां सिर्फ दूर से नहीं देखती, वे उस हलचल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। और इस अस्थिरता पर नजर केवल एक दो देशों की नहीं बल्कि 3 बड़े खिलाड़ियों की है, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान। चीन राजनीतिक रणनीति, भू आर्थिक फायदे और हिंद महासागर में दबदबे के लिए बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। अस्थिरता बढ़ी तो चीन निवेश और प्रभाव बढ़ा सकता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका भी बांग्लादेश की राजनीतिक पर नजर रखेगा। साथ ही लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर दबाव बनाकर क्षेत्रीय संतुलन को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। वहीं पाकिस्तान बांग्लादेश की अस्थिरता उसके पुराने एजेंडे को नए रास्ते देती है। भारत का पूर्वी मोर्चा कमजोर हो और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़े, ये पाकिस्तान की हमेशा की रणनीति रही है। तो जब कोई कहे कि बांग्लादेश की हलचल सिर्फ उसका आंतरिक मामला है तो समझ लीजिए यह केवल एक देश की कहानी नहीं है, यह दक्षिण एशिया की भू राजनीति का जीवंत खेल है, जहां हर कदम, हर बयान और हर बदलाव किसी न किसी वैश्विक शक्ति के हित से जुड़ा होता है। अगर बांग्लादेश अस्थिर हुआ, भारत पर सुरक्षा, समाज और भू राजनीति सभी स्तरों पर दबाव बढ़ेगा। तो पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठ, कट्टरपंथ और सामाजिक तनाव बढ़ सकते हैं और वैश्विक ताकतें चीन, अमेरिका और पाकिस्तान अपने हित के लिए स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो सवाल यही है,
क्या बांग्लादेश अपनी स्थिरता बचा पाएगा या इतिहास खुद को दोहराएगा? दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के पीछे छिपी है एक अनकही कहानी। ब्रेकिंग न्यूज से परे हम आपको दिखाते हैं खबरों की गहराई। अंतर कथा पर जानिए हर महत्वपूर्ण घटना का असली सार।